जिस देश को विकास की श्रेणी में जहां आज आप पहुंचे, यहाँ 20 साल पहले पहुंचना चाहिए था, आज वहां हम पहुंचे हैं। तो कल्पना करिए अगले 20 सालों में आप कहां होंगे। तब तक दूसरे देश आपसे बहुत आगे होंगे, आपको बाजार बना देंगे विश्व का, लेकिन आप उस सफलता को नहीं पाएंगे जिस सफलता की चाह रखते हैं आप। मित्रों, सब व्यक्ति किसी न किसी जात से जुड़ा होता है। मुझे बताएं आप में से कोई भी एक व्यक्ति कि क्या जब आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ले जाते हैं विद्यालय में, तो क्या वहां आप प्रधानाचार्य की जात को पूछते हैं? जवाब दें आप। क्या कभी अपने बच्चे को जो आप किसी डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं आप, क्या आप जात पूछते हैं? आप हमेशा प्रयास करते हैं कि बेहतर व्यक्ति को हम दिखाएं, बेहतर विद्यालय में शिक्षा दिलाएं। क्या कारण है कि जैसे ही लोकतंत्र में ये व्यवस्था आती है कि आपको मत देने का अधिकार मिलता है, और संभवतः आप अपने मत का अधिकार को जानते भी नहीं, बहुत मूल्यवान है मित्रों, ये बिगाव नहीं होता है, इससे देश का भाग बदलता है, आपका भाग बदलता है। लेकिन आप जात के नाम पर चल देंगे, उसकी सोच क्या है कोई मतलब नहीं, उसकी राजनीति क्या है कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों से सिर्फ कुछ चंद लोगों को लाभ हो सकता है, आपको कभी नहीं होगा। इसको आप कहीं नहीं लीजिएगा, ये मेरे हृदय की बात है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस शख्स को आपने प्रधानमंत्री बनाया है, उसके देश में, उसके रक्त में रक्त नहीं दौड़ता, भारत माता का खून दौड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करता है। उसके लिए कोई हिंदू नहीं है, उसके लिए कोई मुस्लिम नहीं है। ये मुस्लिम भाई जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर कुछ लोग यहां पर हो तो आपको सिर्फ भय इसलिए दिखाया जाता है कि आप एक वोट बैंक के रूप में काम करते रहे और उनकी राजनीति की रोटियां सिकती रहे। बदलना पड़ेगा आपको मेरे अल्पसंख्यक भाइयों। देश की विचारधारा से आपको विचारधारा अपनी मिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि विकास तब तक इस देश का संभव नहीं है जब तक हम मुसलमान एक साथ लेकर कदम से कदम नहीं चलाएंगे। आप विश्वास करें, बहुसंख्यक समाज हम हैं, लेकिन मुझे एक उदाहरण कोई अल्पसंख्यक भाई मेरा दे दे कि जहां उनके मजार हैं, सिखों के जहां गुरुद्वारे हैं, ईसाइयों के जहां चर्च है, वहां जितनी संख्या में उनके लोग होते हैं दर्शन करने के लिए, उतनी ही संख्या लगभग हिंदुओं की भी होती है। क्या हम सांप्रदायिक हैं? क्या इस हिंदुस्तान का हिंदू सांप्रदायिक है? लेकिन जब बात अधिकारों की बात करेंगे तो सारी विपक्षी पार्टियां हमको सांप्रदायिक होने का दोष देती है। माननीय मोदी जी ने वो चोला कचरा कलेक्शन चलाया, क्या वो अमीरों के लिए था? क्या वो हिंदुओं के लिए है? सभी के लिए था, सबने उसका लाभ पाया। याद करें पिछले सरकारों की स्थिति, जहां संसद में इस बात पर निर्णय लिया जाता था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 12 सिलेंडर दें कि 8 सिलेंडर दें कि 6 दें, वो गिनती ही नहीं है। आपको जितना चाहिए आप लीजिए, कहीं कोई चोरी नहीं है। जिस पैसे में आपने कलेक्शन प्राप्त किया, क्या आप कभी कल्पना किए थे कि इतने पैसे में आपको गैस कलेक्शन मिलेगा? बताएं आप, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज से, क्या उम्मीद थी आपको? कुछ चंद हाथ हिल रहे हैं, समझ लगता है आपके समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि किसान हैं आप लोगों ने देखा है कि खाद के लिए कैसी लाठियां खाई होंगी, थानों से टोकन बनता था। क्या आप आज लाइन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। एक बार भरोसा करिए, इस देश की आजादी में कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं लड़ा था, एक भारतीय लड़े थे। मित्रों, एक बनो, नेक बनो, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन्हीं वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत।